अब देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, होती है हिम्मत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन का समा बंधा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही होगी। आज इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार बीजेपी की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। उनके इस दावे पर, उनके इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एंड डायरेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सीएम योगी जी का बयान पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दिया कि चुनाव के बाद देखना, पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनते ही अगले 6 महीना के अंदर पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। इसी भाषण को सुनते ही पाकिस्तान मीडिया में सन्नाटा हो गया है और पाकिस्तान भी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो आइए देखते इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। जबरदस्त। आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समा है। 4 तारीख को जो है इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हालिया नरेंद्र मोदी, उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयानात देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और ख़ुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस। हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके, जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट। इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के जो हालात थे, वहाँ के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे। 5 से 6 दिन जिस तरह वहाँ पे झड़पें हुई कश्मीरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था। इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। देखें, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को।